इन बात को रखना चाहता हूं कि बंजारा समाज 40 वर्ष से किया और इस बंजारा समाज को 40 वर्ष से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ा और आज पूरा बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में क्या हमारे पूर्व प्रधान गोविंद सिंह जी जो हीरापुर भोजपुर सावर से हैं और हमारे मुख्य अतिथियों में हमारे सम्माननीय हमारे आदरणीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी और मैं यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी मंचासी अतिथिगण, महाराज जी, बात हो गई है। दो पार्टी हो रही है। आज यहाँ इस हैबतपुर कोटरा में जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत थोड़े समय में उसका कारण रहा कि संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम होने वाला है और वो यहाँ आकर के हमारे समाज में एक विघटन डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक पार्टी है और उस पार्टी में किसी को जब चाहे जिला अध्यक्ष, किसी को प्रदेश का उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, किसी को लोकसभा प्रभारी, किसी को कुछ ऐसे करके मेरे बंजारा समाज के कार्यकर्ताओं को गुमराह करके एक तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इस संदर्भ में माननीय हमारे सांसद जी राजू भैया जी, मैं आपसे अच्छी तरीके से इन बात को रखना चाहता हूं कि बंजारा समाज के लिए हमने संघर्ष 40 वर्ष से किया और इस बंजारा समाज को 40 वर्ष से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ा और आज पूरा बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में भाजपा में हो रहा है। लेकिन कुछ पार्टियां आकर के प्रलोभन दे करके, पदों का लालच दे करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं समाज को भी कहना चाहता हूं कि साथियों, ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टियों से हमको दूर रहना चाहिए। एक संदेश फैलाया गया कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को राजभर के कहने से बंजारा समाज को आवासीय सुविधा मिली। साथियों, हमारे दो माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद यहाँ पर उपस्थित हैं और वो हमारे राजू भैया जी आज चाहे अभी चाहे फोन के माध्यम से आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से फोन करके पूछ सकते हैं कि बंजारा समाज को जो आवासीय सुविधाओं का जो प्रावधान किया, उन्होंने हमारे कहने पर बंजारा समाज को ये सुविधाएं दी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी बंजारा समाज को आवासीय सुविधा भी दे रही है। बंजारा समाज का जो आरक्षण का मुद्दा था उस पर भी भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ा रही है और इसी प्रकार से बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व का दर्जा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में गंभीर हैं। जब अभी हमारी सरकार बनी थी तो सरकार बनने के 15 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था और मुझसे कहा था कि बताइए नायक जी, आपकी क्या समस्याएं हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बताया था कि सर, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दीजिए और इनकी बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा दे दीजिए।
बंजारा समाज को और कुछ नहीं चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय जो एसपी गोयल जी हैं, उनके अपर मुख्य सचिव, उनको बुलाया और उनसे कहा कि बंजारा समाज की दो समस्याएं हैं, आप बैठिए, ओम प्रकाश नायक को बिठाइए, संबंधित मंत्री बैठे, संबंधित प्रमुख सचिव और संबंधित विभाग बैठे, इस समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है आप उसको करिए। तो साथियों, मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए, बंजारा समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रही है। अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव जो भारत सरकार में लंबित था, कुछ आरजीआई ने क्वेरियां करके वापस किया है, उसको असीम अरुण जी जो हमारे समाज कल्याण मंत्री है, शीघ्र उसका निस्तारण करके भारत सरकार को भिजवा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारी माननीय मंत्री जी की आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात भी हुई है। उन्होंने कुछ कहा, कुछ बिंदु दिए हैं कि इस संदर्भ में ये बिंदु है, इस पर अगर ये इन बंजारा समाज की आपत्तियों का निस्तारण आ जाता है तो हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने जा रही है, राजस्व गांव का दर्जा देने जा रही है। आपको जो प्रधान मुख्यमंत्री आवास योजना है, आवासीय योजना में आप लोगों को प्रावधान कर दिया गया है कि जितने भी बंजारा समाज की बस्तियां हैं उनको राजस्व गांव का मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवासीय सुविधा दी जाएगी, चाहे जो भी हो सबको आवास मिलेगा। इस संदर्भ में मैं माननीय हमारे सांसद जी राजू भैया जी और हमारे माननीय सांसद सतीश गौतम जी हैं, जो 2 जिले के, राजू भैया जी तो हमारे 2 जिलों के मुखिया हैं, कासगंज, और वैसे तो पूरे प्रदेश के हैं लेकिन कासगंज और एटा उनके उसमें आता है, और सतीश गौतम जी अलीगढ़ देख रहे हैं। तो इसमें कुछ आपत्तियां आ रही हैं। जो सर्वे कार्य यहाँ पर आए ब्लॉकों से, जिनकी विचारों की जो दीवारें, आजकल कच्ची दीवार तो कहीं नहीं मिलेगी, अगर उनको पे टीन सेट डला हुआ है और उनकी दीवार खड़ी हुई है तो उनको आवासीय सुविधा नहीं मिल रही है। तो मैं माननीय हमारे सांसद महोदय जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो अधिकारियों से, सीडीओ से इस संदर्भ में उनको अवगत कराएं और दोबारा से इस संदर्भ में दोबारा से पुनः सर्वे कराएं, जिससे बंजारा समाज को आवासीय सुविधा मिल सके। और साथियों, जो कल 29 तारीख को यहाँ पर एक कार्यक्रम और होने जा रहा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं और समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आप अपना राशन कार्ड ले चलिए, आप अपना आधार कार्ड ले चलिए, आपको आवास देंगे, जिसको एक आवास मिला है उसको हम 2 आवास देंगे। साथियों, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो आवास विहीन हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उनको आवास अवश्य मिलेगा। और ऐसे तत्वों के बहकावे में नहीं आए जो आप लोगों को कह रहे हैं। और एक और बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को, किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने फ्री आवास दिए हैं आपको। अगर आपसे आवास पैसा आवास के नाम पर लिया जा रहा है तो आपके साथ में ठगी हो रही है। इस बात में भी, इस बारे में भी आपको एक सचेत रहना होगा। साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए, आपको राजस्व गांव का दर्जा, आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा, और एक और देखिए, मेरे पास में ये भी एक प्रावधान किया था सरकार ने कि प्रत्येक बंजारा समाज की बस्तियों में पानी की टंकी लगे। जहाँ बंजारा समाज में जहाँ जगह मिली वहाँ पानी की टंकी लगी, और नहीं मिली तो दूसरे गांव में लगाई गई। आपको घर घर पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो साथियों, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे विमुख नहीं होना है, और आपका कल्याण, आपका उद्धार यदि कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं हमारे माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा, पहले हम बाबूजी से अनुरोध करते थे, अब बाबूजी की जगह आप हैं। और आज हमारा ये कार्यक्रम बाबूजी की ही स्मृति में आयोजित किया गया है कि जो राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सही मायने में जो आज मंदिर बना उसमें सबसे बड़ी भूमिका बाबूजी की थी। बाबूजी ने उस समय जब मुख्यमंत्री थे
उस समय कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाई और कार सेवकों को छूट दे दी पूरी तरीके से। उस बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। आज वहां पर हम राम मंदिर देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान बाबूजी कल्याण सिंह जी का था। कोई अपनी मुख्यमंत्री की सीट को नहीं छोड़ सकता। मुख्यमंत्री की सीट पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या यत्न कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ऐसे हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए 2 सेकंड नहीं लगाए और वहां पर राम मंदिर आज जो बना, आज उनकी देन है। साथियों, मैं उसी रूप में बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में हमारे राजू भैया जी हैं, उनको हम देखते हैं। और ये समाज आपका अपना है, इसको आप संभाल करके रखिए। ये समाज हमेशा आपका साथ दिया है, आपका साथ देंगे और आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। लेकिन इस समस्या, जो समाज की छोटी मोटी समस्याएं हैं, मैं भी आपके साथ में एक दिन बैठूंगा भैया जी, और हमारी समस्याओं का आप निदान कराइए। समाज आपका है और हमेशा आपका रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि ये समाज जो आज राजनीतिक दृष्टि से जो आज वंचित है, राजनीतिक क्षेत्र में वंचित है, उनको आप, इनको ससम्मान भारतीय जनता पार्टी से जुड़वाइए और इनको भी राजनीतिक भागीदारी मिले। ऐसा आप बंजारा समाज के हित में कुछ निर्णय लें, जिससे समाज हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।